आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी एंड वीमेन केयर विद ज्योति में मैंने 3 वीडियोस पीसीओडी के ऊपर बनाई हुई है। और मैं आज आपके साथ अपने पीसीओडी की जो जर्नी है और मैंने कैसे कंसीव किया, प्रेगनेंसी में कितनी प्रॉब्लम्स आई, तो वो सारा इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो देखिए, पीसीओडी कहने में और सुनने में लगता है कि बहुत आम चीज़ है और आमतौर पर हर महिला, हर लड़की को पीसीओडी या पीसीओएस होता ही है। पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपके पीरियड्स हैं जिनके ऊपर हम कभी कभी बहुत अपनी यंग एज में होते हैं, मैरिड अनमैरिड होते हैं, तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि जो पीरियड की साइकिल है वो इरेगुलर है। कई बार हमारे पीरियड काफ़ी दिन मिस हो जाते हैं, कई बार हमारे पीरियड कुछ दिन मिस हो जाते हैं, कई बार टाइम पर आते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा महीने भी इसमें लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ओवरीज में सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। तो पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके फेस पर आपको दिख जाते हैं। फेशियल हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ब्रेस्ट पर जो हेयर है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, चिन पर हो जाते हैं, और एक्ने, पिंपल्स, ऑयली स्किन हो जाती है, आपके बाल पतले हो जाते हैं, थकान महसूस होती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती है। तो अगर आपके साथ ये सारे कुछ भी सिम्टम्स होते हैं तो गो फॉर योर गायनिक, अपने डॉक्टर के पास जाइए और सलाह लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन से भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और आपको अच्छी डाइट और वॉकिंग से भी आप पीसीओडी को अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ख़त्म कर सकते हैं या बहुत या कम कर सकते हैं। तो देखिए, पीसीओडी की वजह से आपका, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो ये भी एक बहुत डिस्टरबेंस ले आता है, स्ट्रेस लेके आता है कि पीसीओडी है और आपका इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं, आपके हार्मोन ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, या प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आप स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं। सोसाइटी, समाज, आसपास के लोग आपको काफ़ी सारा स्ट्रेस दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और आपको पीसीओडी को पहले ख़त्म करना है। देन यू हैव टू प्लान योर प्रेगनेंसी, और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है। जब मेरे को पीसीओडी डायग्नोस हुआ तो पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि यार पीसीओडी है, मेरे पीरियड्स इतने मिस हो रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो लेना शुरू किया, और मेरे डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं की। बस उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें आपका पता लगता है कि ओवरी में कैसे सिस्ट बने हुए हैं या कितना आपको पीसीओडी है। उसके बाद फॉलिक एसिड की आपको मेडिसिन दी जाती है। डिपेंड करता है केसेस के ऊपर कि किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है तो उन्हें हायर ट्रीटमेंट पे भी जाना पड़ता है। तो पीसीओडी, जब मैंने थोड़ा मेरा पीसीओडी कंट्रोल हुआ, देन उसके मेरे को 4 ईयर्स लग गए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो काफ़ी सारा स्ट्रेसफुल टाइम रहा और काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स इमोशंस में आए, तो इसकी वजह से भी मेरे जो पीरियड की साइकिल है वो थोड़ा सा इरेगुलर होना शुरू हो गई। बट एक टाइम पे आके मैंने खुद डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पीसीओडी ख़त्म करना है और मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। क्योंकि देखिए, शादी के इतने टाइम बाद हर कोई, आपकी फैमिली भी आपसे एक्सपेक्ट करती है, आप खुद से ही, फैमिली तो सेकेंड ओपिनियन है, बट आप खुद से ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको फिर यही फील होने लगा कि नहीं, यार प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। फिर मैंने अपनी पीसीओडी को कंट्रोल किया, वॉकिंग की, पानी ज़्यादा पिया, अपनी जो भी अच्छी डाइट है उसको लेना शुरू किया। उसके बाद मेरा जो 3 ईयर्स के बाद मेरा जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हुई। बट इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे 6 मंथ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, जिसकी वीडियो मैंने अपने प्रीवियस चैनल पे प्रीवियस वीडियोस में बनाई हुई है, तो आप उसमें जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी आपका जो बेसिकली जो पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं उसमें जो इंसुलिन का लेवल होता है वो कम होता है, और इंसुलिन बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो नहीं बन पाता है। तो जिसकी वजह से फिर मुझे थोड़ी सी डायबिटिक जो पेशेंट डाइट लेते हैं उसको लेना पड़ा। और फिर मैंने अपनी शुगर है वो विदाउट इंसुलिन मैनेज की, प्लस डाइट एंड वॉकिंग एंड गुड इनटेक ऑफ वाटर। तो और उसके बाद मैंने सब करने के बाद अपना जो भी शुगर का लेवल है उसको थोड़ा सा मेंटेन करना शुरू किया। तो गाइस, मैं आपको सेकंड पार्ट में अपना आगे का बताऊंगी कि उसके बाद मैंने जो डाइट ली वो शुगर की डाइट वो कैसी थी,
और उससे मुझे कितना बेनिफिट मिला, और जो प्रेगनेंसी का ड्यूरिंग मेरी प्रेगनेंसी है उसके बाद कैसे मैंने